आज के इस लेसन में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की तो आप लोग देख सकते हो कि जो सेट रिलेशन चैप्टर है इसमें जो टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं हमसे वो यही है कि रिलेशंस को आइडेंटिफाई करना होगा कि रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इसी चीज़ के आज हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इस पहले एग्जाम्पल की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमें क्या बोला गया है। यहाँ हमें बोला गया है कि रिलेशन R1 इज डिफाइंड ऑन R एज A रिलेटेड टू B implies 1 plus AB greater than 0 where A and B belongs to R so that R1 is reflexive, symmetric but not transitive। तो दोस्तों हमें यहाँ पे दिया गया है एक रिलेशन R1 जो कि क्या है, A और B को रिलेट करता है। और रिलेशन कैसे रिलेट करता है कि A रिलेटेड टू B implies 1 plus AB greater than 0। तो अब हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है बट ट्रांजिटिव नहीं है। अब आप लोग को मैं याद दिला दूं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जिसमें खुद से रिलेशन दिखता है। मतलब यहाँ पे अगर हम A रिलेटेड टू B की जगह A कर दें और अपना रिजल्ट सही आए तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन अपना रिफ्लेक्सिव होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं यही चीज़ करके। ठीक, अब दोस्तों अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप लोग देख सकते हो कि मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव के लिए हमें करना क्या है, B की जगह A कर देना है। तो लेट A बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पे था 1 प्लस A डॉट B। अब यहाँ पे B की जगह क्या करना था, हमें A रखना था। तो 1 प्लस A इंटू A, तो वो क्या बन गया, वो 1 प्लस A स्क्वायर। अब दोस्तों 1 प्लस A स्क्वायर, 1 यहाँ पे एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और A स्क्वायर आप जानते ही हो कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 1 प्लस A स्क्वायर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि A जो था वो A से रिलेट कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे रिलेशन है R1 वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब दोस्तों अगर हम बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की तो सिमेट्रिक रिलेशन की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है या सिंपल सा फंडा क्या है कि अगर A B से रिलेट कर रहा है तो B A से रिलेट होगा, तभी जाके जो अपना रिलेशन है वो सिमेट्रिक कहलाएगा। तो आइए दोस्तों पहले तो देखते हैं A रिलेटेड टू B और एक देखते हैं B रिलेटेड टू A। तो दोस्तों अगर आप बात करो A रिलेटेड टू B की तो वो हमें दे रखा था 1 प्लस AB ग्रेटर देन 0। और वहीं पे अगर हम B रिलेटेड टू A की बात करें तो B R1 A हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0। क्यों, B रिलेटेड टू A किया तो क्या हुआ, A और B की पोजीशन चेंज होगी। पहले था A इंटू बी, अब हो गया B इंटू A। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि A को B से मल्टीप्लाई करो या B को A से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू तो सेम ही आती है। मतलब A B इक्वल्स टू B ही तो होता है। तो 1 प्लस ए बी और 1 प्लस बी ये सेम ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या ऐसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक, तो हमने दिखा दिया रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमें दिखाना है। तो दोस्तों जब भी हमें ये दिखाना है कि वो नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हम हमेशा एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे A B और C, 3 वैल्यूज ले लेंगे अपने मन से, जिसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि A रिलेटेड टू B होना चाहिए, B रिलेटेड टू C होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे दिखाना है कि ट्रांजिटिव नहीं है तो हम दिखाएंगे कि A B से रिलेट कर रहा था, B C से रिलेट कर रहा है, पर A C से रिलेट नहीं कर रहा है। सिंपल सा काम। तो हमने वो 3 नंबर्स ले लिए, 1, 0.5 और -1। तो यहाँ पे A की जगह हमारे पास हो गया 1, B की जगह हो गया 0.5 और C की जगह हो गया -1। तो दोस्तों अगर आप बात देख सकते हैं कि जब हमने 1 और 0.5 को ले रहे हैं, मतलब 1 को A लिया और B को 0.5 लिया, तो हम देख सकते हैं कि 1 प्लस ए बी की वैल्यू क्या आई, 1.5, जो कि क्या ग्रेटर देन 0। मतलब A रिलेटेड टू B वाली कंडीशन यहाँ से आ गई, A रिलेटेड टू B। ठीक, ये हो गया। अब B और C भी रिलेट होने चाहिए। तो हमने देखा कि 0.5 और -1 को हमने रिलेट किया तो हमारे पास आया 1 प्लस 0.5 इंटू -1, यही ना आया। ठीक, तो 1 प्लस 0.5 इंटू -1 करोगे तो आप देखोगे 0.5 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -0.5। उसमें जब आप 1 ऐड कर रहे हो तो हमें क्या मिल रहा है, ओवरऑल 0.5 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि B रिलेटेड टू C आ गया। तो दोस्तों ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर A B से रिलेट कर रहा है, B C से रिलेट कर रहा है, तो अब क्या होना चाहिए कि A जो है अपना वो C से रिलेट करेगा। तो हमने क्या किया, A लिया यहाँ पे 1 और C लिया अपना -1। अब हमें देखना है। तो दोस्तों जैसे ही हम कर रहे हैं A रिलेटेड टू C, तो आप देख सकते हैं 1 प्लस 1 इंटू -1, ये 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा A था वो B से रिलेट कर रहा था, जो हमारा B था वो C से रिलेट कर रहा था, पर A C से रिलेट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिलेशन था R1 वो ट्रांजिटिव नहीं है।
तो दोस्तों ऐसे करके हम आसानी से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव 2 है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमें दिया गया है a relation S on R such that A S B implies A is less than B square। ठीक है, A रिलेटेड टू B का मतलब क्या है कि A B स्क्वायर से छोटा है। ठीक, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A B बिलोंगिंग्स टू R। तो अब हमें प्रूव करना है कि जो रिलेशन है वो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें प्रूव करना होता है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स की हेल्प ले सकते हैं कि ये देखिए कि इसमें केस में ये फॉलो नहीं कर रहा तो अपना आंसर प्रूफ हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि हर केस फॉलो होगा। सिमेट्रिक में भी जो कंडीशन है A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू A, वो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। यही काम ट्रांजिटिव के लिए होना चाहिए। तो हम अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा दिखा दें कि जिसमें वो कंडीशंस फॉलो नहीं होती तो हम दिखा सकते हैं कि ये वो चीज़ फॉलो नहीं करता। तो दोस्तों हमें पहले प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना चाहिए, A रिलेटेड टू A, यहाँ पे B की जगह क्या आना चाहिए A। तो आप लोग देख सकते हो A लेस देन A स्क्वायर हमें प्रूव करना था। तो अगर हम A की वैल्यू 0.5 ले लें तो हम देख सकते हैं कि जो 0.5 था वो R को बिलोंग कर रहा था, पर हम देख सकते हैं कि जो 0.5 है वो 0.5 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि 0.5 का अगर हम स्क्वायर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा अपना 1/4 0.25। अब 0.5 का स्क्वायर अपने पास 0.25 आ रहा है, जो कि आप देख सकते हो कि इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो A था वो A स्क्वायर से छोटा नहीं आ रहा इस केस में। तो इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जो हमारा ये जो रिलेशन है S, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक, अब अगर हम बात करें सिमेट्रिक की तो हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने फिर से एग्जाम्पल लेंगे। तो दोस्तों इस बार हम एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, इस बार हमने एग्जाम्पल ले लिया 1 और 2। तो हम देख सकते हैं कि जो 1 है वो 2 स्क्वायर से छोटा है, पर इसका उल्टा तो नहीं होगा। 2 1 स्क्वायर से छोटा थोड़ा ना है, 1 अपना 2 स्क्वायर से छोटा है। A रिलेटेड टू B हो रहा है। तो अब सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, B रिलेटेड टू A। तो हमने देखा कि जब हमने 1 रिलेटेड टू 2 तो हो गया, पर जो हमारा 2 रिलेटेड टू 1 के हिसाब से क्या होना चाहिए कि 2 लेस देन 1 स्क्वायर, पर ये तो होता नहीं है। तो इसलिए हमने देखा कि बट 2 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 2 है वो 1 से रिलेट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये था कि A रिलेटेड टू B तो आ रहा था पर B रिलेटेड टू A नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो दोस्तों अब हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना चाहिए, 3 वैल्यू चूज करनी चाहिए A B C, जिसमें हम दिखाएंगे कि A B से रिलेट कर रहा है, B C से रिलेट कर रहा है, पर A C आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करें A B की तो आप लोग देख सकते हैं कि जो 2 है वो -3 के स्क्वायर से छोटा है। तो अपना कंडीशन टिक हो गया, मतलब A B से रिलेट कर रहा है। अब अगर आप बात करें -3 और 1 से, तो -3 है वो भी 1 स्क्वायर से छोटा है। तो A रिलेटेड टू B आया, B रिलेटेड टू C भी आया। अब बात करते हैं A रिलेटेड टू C की, मतलब 2 और 1 की। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो 2 है वो 1 स्क्वायर से छोटा तोड़ना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने देखा कि A B से रिलेट कर रहा था, B C से रिलेट कर रहा था, पर A C से रिलेट नहीं कर पा रहा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे हम एग्जांपल्स की हेल्प से जब भी हमें बोला जाए कि आप प्रूव करो कि ये रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो नहीं के लिए हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिनमें वो कंडीशन फॉलो नहीं होती। और अगर हमें प्रूव करना हो कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा तो हम क्या करेंगे, जनरलाइज मेथड यूज करेंगे। ये नहीं कि एग्जाम्पल दे दें कि देखिए इस एग्जाम्पल के लिए सेटिस्फाई कर रहा था, रिफ्लेक्सिव है, ऐसे नहीं होता। जब प्रूफ करना है तो पूरा करना है, पर जब हटाना है, कॉन्ट्राडिक्ट करना है, तो एग्जाम्पल की हेल्प ले लो। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें हमने बात की कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर फिर भी आपको आज की इस लेसन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिले।